नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जो भी रूह जो भी आत्मा इस मात लोक पर मृत्यु लोक पे आकर खुद को उस परमात्मा तक पहुंचा लेती है, यानी कि जो भी रूह है वो रूहानी तरक्की कर लेती है, आत्मिक ज्ञान को पा लेती है, खुद को उस परमात्मा के साथ मिला लेती है, उनके लिए ये शब्द सतगुरु कहा जाता है। उन्हीं को ही कामिल मुर्शद कहा जाता है। जो भी जीव है जो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश में करके अपनी इस आत्मा को उस खुदा के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ मिला लेते हैं, वो फिर कामिल मुर्शद, गुरु, रहबर, सतगुरु बन जाते हैं। हाँ, एक बात और है कि जितने भी सतगुरु रहबर हुए हैं वो सारे संत होते हैं। इस बात को जरा समझिए। हर कोई सदगुरु नहीं होता। आगे नाम के लगाने से इसे समझ लेना। सदगुरु की क्या पहचान होती है? वो दुनिया के मोह माया से उसने अपने आप को उस परमात्मा से मिला दिया। एक बात याद रखना कि हर सदगुरु, हर सतगुरु जो होता है वो संत होता है। इस बात को गौर से समझना, क्योंकि इस बात में थोड़ा सा, जिसे हम वल कह देते हैं ना, पंजाबी में वल कह देते हैं, उलझन जो है इस बात में है। थोड़ा समझना, गौर करना कि सारे सतगुरु संत होते हैं, पर सारे जो संत हैं वो सतगुरु नहीं होते। इसे समझना। क्यों? क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि बाहर से देख के कह देते हैं कि यार ये सतगुरु होंगे, इनके पास बड़ा ज्ञान होगा। पर एक बात याद रखना कि हम ये नहीं देखते या हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास ज्ञान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास ज्ञान नहीं होगा, पर एक बात याद रखना कि सारे संत फकीर सतगुरु नहीं होते। ये बात बड़ी रमज वाली है। ये फकीरों ने, संतों ने फरमाया। अब सतगुरु का मतलब क्या होता है? सतगुरु वो होता है जो सच के रास्ते पे चलने के लिए चलने वाला हो। जो सत्य का मतलब है सच के रास्ते पे चलने वाले। तो गुरु का मतलब है गु यानी कि अंधेरा, और रू का मतलब है प्रकाश। जो भी उस सच के रास्ते पर चलता है वो हमें अंधेरों से निकालकर उस रूहानियत के प्रकाश, यानी कि प्रकाश रूप जो है वो परमात्मा का, उसके साथ मिला देते हैं। उसके साथ मिला देते हैं। अब उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए जो रूहानियत के चार, कहते हैं जो आत्मिक ज्ञान के चार एग्जाम कह लो या पड़ाव कह लो, वो होते हैं। वो जब इंसान इस रास्ते पे चलता है तो उसको वो चार एग्जाम जो है वो पास करने पड़ते हैं। अब पहला पड़ाव जो है वो है शिष्य का, सिख, यानी कि वो शिष्य जो किसी गुरु के लड़ लग जाए और उनसे कुछ सीखे, रूहानियत की विधि को सीखे, रूहानियत के बारे में जाने। अब पहले पड़ाव तक पहुंच रहे जो होते हैं, अब पहला पड़ाव यही होता है कि किसी कामिल मुर्शद, किसी गुरु, सच्चे संत के पास जाना, या उसे कहते हैं कि उनके स्कूल में एडमिशन ले लेना। तरक्की करनी है, शुरू कर लिया है, तो ये पहला पड़ाव है। उसको कहते हैं शिष्य। अब साधु क्या होता है? साधु किनको कहा जाता है? साधु कहा जाता है वो जो फकीर रूहें, जो संत रूहें होती हैं, जो उस रंग में तरक्की करते हैं, रूहानियत के रंग में, आत्मिक ज्ञान के रंग में जो तरक्की करते हैं, दूसरे मंडल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि दसम द्वार तक। ये जो यात्रा है अंदर की, इसके 8 मंडल बताए जाते हैं। अब पहले मंडल में शिष्य यानी कि स्टूडेंट
जिसने शुरुआत कर ली है। दूसरे मंडल तक साधु जो 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं, और तीसरे मंडल तक पहुंचने वाले को संत कहा जाता है। जो 5वें मंडल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि जो 10वें द्वार को पार कर चुके हैं, वो संत बन जाते हैं। और फिर आते हैं परम संत, जिनको कामिल मुर्शद कहा जाता है, जो कि 8वें मंडल तक पहुंच जाते हैं। उनको रसाई भी कहा जाता है, क्योंकि 8वें मंडल का रस जिन्होंने ले लिया है वो परम संत बन जाते हैं। 10वां द्वार जो क्रॉस कर लेते हैं, निर्विचार की अवस्था, उसके आगे उस प्रकाश के दीदार करने, तो उस प्रकाश तक पहुंचना पहले मंडल किसी कामिल मुर्शद की तालीम यानी कि गुरु से शिक्षा दीक्षा हासिल की, शब्द लिया, शब्द कह देते हैं उसे, कलमा कह देते हैं उसे, गुरु दीक्षा कह देते हैं उसे, तो उसकी पढ़ाई की, उसका जपा, नाम जप शुरू कर दिया। अब जहां से शुरू किया था, और तीसरे मंडल में पर्दा जो है वो उठाया जाता है, अंदर की प्रकाश है जो वो नजर आने लगता है। उसके आगे फिर संतों का रंग जो 5वां मंडल तक पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि उस 5वें मंडल में फिर उस रब ने बाह पकड़ ली है, यानी कि वो लजपाल थे, उन्होंने लाज रख ली है, आपकी बाजू पकड़ ली है। जैसे गुरु मुर्शद जो होते हैं वो बाहू पकड़ लेते हैं। और साधु और संत और फकीर, वो जो रूहें होती हैं, वो जो आत्मा होती है, वो अंदर तक ज्ञान ही ज्ञान भर देती है। मुरीद की जब बाह पकड़ ली और अंदर तक वो ले जाते हैं, वो उसको 8वें मंडल तक पहुंचाते हैं। तो परम संत जिस पे गई निगाह कर्म की, वो फिर जो है वो पार चले जाते हैं। उस पड़ाव तक पहुंचने वाले खुद उस प्रकाश के रंग में ढल जाते हैं। यही रंग है कि पहले शिष्य, फिर साधु, फिर संत, फिर पूर्ण फकीर, कामिल मुर्शद, पूर्ण संत। अब इन्हीं की पहचान किस तरह हो सकती है? वो है रंगत, चेहरे की रंगत। चेहरे पे एक अजब सा तेज होगा, नूर भी कहा जाता है। आंख की झलक, उनकी नजर का रंग, ये उनकी पहचान होगी। क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, जो कामिल मुर्शद होते हैं, उनके तरफ अगर बंदा एक बार देखता है तो दिल करता है कि बस देखते रहे, क्योंकि वो नूर नजर आता है, वो प्रकाश नजर आता है, वो चमक नजर आती है उनके चेहरे पर। और ये सच्चे सतगुरु का जो है, सच्चे संत जो होते हैं, जो पूर्ण सतगुरु हो जाते हैं, कामिल मुर्शद, उनका ये जो है आपको रंग दिखेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।